नमस्ते बच्चों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग पिछले क्लास में हम देख लिया था, अभी थोड़ा बाकी है, उसे भी आप लिख लीजिए। उपसर्ग इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और हिंदी में ऐसा है कि जो मूल शब्द दिया जाता है उसके आगे, उसके पहले जोड़ना चाहिए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसे उपसर्ग के साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाना चाहिए। पहला है, फर्स्ट वन देखिए, क्रमण। क्रमण, अति उपसर्ग जोड़ना है और मूल शब्द क्रमण लिखना है और इसके बाद हमें एक नया शब्द मिला है, वो क्या है? अतिक्रमण। नेक्स्ट, तिथि। तिथि के लिए अ उपसर्ग जोड़कर लिखना चाहिए, तो अतिथि एक नया शब्द मिला है। नेक्स्ट, थर्ड वन, मूर्ति। मूर्ति के लिए त्रि उपसर्ग लिखना चाहिए, उसके बाद मूल शब्द और एक नया शब्द मिला है, त्रिमूर्ति। नेक्स्ट, राज्य। राज्य के लिए स्व उपसर्ग जोड़ना चाहिए, एक नया शब्द मिला है, स्वराज्य। रूप के लिए कु उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो एक नया शब्द मिला है, कुरूप। नेक्स्ट, शिक्षित। शिक्षित के लिए अ उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो हमें एक नया शब्द मिला है, अशिक्षित। नेक्स्ट, किस्मत। किस्मत मूल शब्द है, उसके लिए बद उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो एक नया शब्द मिलता है, बदकिस्मत। यहाँ पर आप खुश किस्मत भी लिख सकते हैं, खुश प्लस किस्मत, खुश किस्मत, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दोष के लिए निहि उपसर्ग दिया गया है, दोष मूल शब्द है और एक नया शब्द मिला है, निर्दोष। और आवश्यक, अन उपसर्ग और इसे जोड़कर लिखने से अनावश्यक, एक नया शब्द मिला है। वास के लिए प्र उपसर्ग दिया है, तो एक नया शब्द प्रवास। यहाँ पर आप दूसरा एक भी लिख सकते हैं, नि प्लस वास, मतलब निवास, निवास भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कल्पना। कल्पना, परिकल्पना। कल्पना के लिए परिकल्पना, मतलब परि उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द परिकल्पना बना है। ऐसे ही जीवन। जीवन एक मूल शब्द है, उसके लिए उपसर्ग आ जोड़ना है और एक नया शब्द मिला है, आजीवन। नेक्स्ट, नायक। नायक के लिए अधि उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो एक नया शब्द मिला है, अधिनायक। अधिनायक एक नया शब्द हमें मिला है। नेक्स्ट, पूत। पूत के लिए स उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो एक नया शब्द मिला है, सपूत। सपूत एक नया शब्द है। नेक्स्ट, ज्ञान के लिए आ उपसर्ग जोड़ना चाहिए, तो ज्ञान, अज्ञान। अज्ञान एक नया शब्द है। इसका अर्थ ये है कि देखिए, यहाँ पर ज्ञान हो, पूत हो, नायक हो, जीवन हो, कल्पना हो, ये जो शब्द है वो अपने आप में परिपूर्ण है और उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द भी बना है वो, और साथ ही साथ उसका अर्थ भी बदल चुका है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर आप जो भी शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखते हैं, तो नया शब्द बनाते हैं, तो वहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए। ज्ञान से हमें अज्ञान मिला है और पूत से सपूत,
एक नया शब्द मिला है, वो अर्थपूर्ण शब्द है। नायक अधिनायक मिला है, जीवन आजीवन मिला है, कल्पना परिकल्पना, ऐसी जो अनेक अर्थपूर्ण शब्द मिले हैं। यहाँ पर भी देखिए नए नए शब्द मिले हैं, वो भी अर्थपूर्ण शब्द है। ऐसे ही नेक्स्ट हम प्रत्यय को देख लेंगे। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद जोड़ दिया जाता है। याद रखिए उपसर्ग जो है शब्द मूल शब्द के आगे मतलब पहले जोड़ दिया जाता है। प्रत्यय जो है प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इतना लिखे तो आपको एक एक उपसर्ग के लिए लिखना है, तो यहाँ पर इतना पूरा, जैसे कि मूल शब्द उपसर्ग जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में हम जान लेंगे तो हम इंग्लिश में उसे सफिक्स कहते हैं। सफिक्स मतलब बाद में जोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिया गया है, उस प्रत्यय से हमें तीन तीन एक नया शब्द बनाना चाहिए। पहला है देखिए वान। वान के लिए तीन शब्द। वान जो है प्रत्यय है, उसके लिए तीन शब्द बनाना है। बलवान, धनवान, गुणवान। तीन शब्द बना है ना। बलवान, उसमें बल जो है मूल शब्द है, उसके बाद हम वान जोड़ने से क्या होता है, वान प्रत्यय जोड़ने से एक नया शब्द बनता है, वो क्या है, बलवान, है ना। ऐसे ही हमें जोड़ते एक नया शब्द बनाना है। वाला। वाला मतलब यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय है, प्रत्यय से नया शब्द बनाना है। गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला या दूध वाला। गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, फूल वाला या दूध वाला। नी के लिए मोरनी, मोरनी, ठगनी, ठगनी, हंसिनी, हंसिनी, शेरनी, ऐसा आप लिख सकते हैं। कार के लिए परोपकार, परोपकार, उपकार, उपकार, साहित्यकार, कलाकार, ऐसा लिख सकते हैं। दार। दार के लिए खरीददार, खरीददार, दुकानदार, दुकानदार, मालदार, मालदार, माल बेचने, मालदार। वाह के लिए धुआं, धुआं, पांचवा, सातवां, कारवा। कारवा मतलब यात्रियों का समूह है। नेक्स्ट आव के लिए आव, घुमाओ, घुमाओ, चढ़ाओ, चढ़ाओ, सुझाव, सुझाव, ठहराओ आदि। घर के लिए घर नहीं है, घर। बाजीगर, बाजीगर, जादूगर, जादूगर, सौदागर, सौदागर, कारीगर। कारीगर शिल्पी, कारीगर का अर्थ है शिल्पी। नेक्स्ट ला। ला के लिए पथरीला, पथरीला, अगला, मंझला आदि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ता के लिए शत्रुता, मित्रता, उदारता, प्रसन्नता, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिया गया है, उस
प्रत्यय को हमें लिखना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। ऐसा दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, उससे मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर लिखना चाहिए। पहला है गहरी। गहरी, उसके लिए मूल शब्द गहरा। गहरा से गहरी शब्द उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय ई। गहरा मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है, सफिक्स। नेक्स्ट निश्चित। निश्चित के लिए निश्चय मूल शब्द इत प्रत्यय है। नेक्स्ट देवरानी। देवर मूल शब्द है आनी, जो है प्रत्यय है। बुढ़िया, बूढ़ी मूल शब्द है, उसके लिए प्रत्यय या। या। नेक्स्ट कठिनाई। कठिनाई के लिए मूल शब्द कठिन और प्रत्यय जो है आई। राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के लिए मूल शब्द राष्ट्र और ई जो है, ई नहीं है, ई राष्ट्रीय, यहाँ पर दीर्घ है ना, इसलिए ई। अगर ह्रस्व है तो ई, ऐसा हम लिखते हैं। राष्ट्रीय के लिए राष्ट्र मूल शब्द, ई जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट पागलपन। पागलपन शब्द दिया गया है, तो पागल जो है मूल शब्द है और पन यहाँ पर प्रत्यय है। प्रभावित। प्रभावित जो है ऐसा एक शब्द है, उसका जो मूल शब्द प्रभाव, प्रत्यय जो है इत, केवल ता नहीं है, इत। इत क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व है ये, इसलिए इत प्रत्यय हम लगाते हैं यहाँ पर प्रभावित शब्द के लिए। नेक्स्ट साहित्यिक। साहित्यिक, साहित्य मूल शब्द है, इक प्रत्यय लगाने से साहित्यिक शब्द बनता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण में महत्व मूल शब्द है, पूर्ण यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट स्वच्छता। स्वच्छता में स्वच्छ मूल शब्द है ता, ता जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट कहानियाँ। कहानियाँ, इसमें कहानी जो है मूल शब्द है या, उस पर चंद्र बिंदु भी डालना चाहिए, ये प्रत्यय है। नेक्स्ट जानकारी। जानकारी, री यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर ई। जानकार मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट अक्षरशः। इसमें अक्षर जो है मूल शब्द है, शह जो है प्रत्यय है। इकहरा। इकहरा में, ये तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इकहरा में इकहर जो है मूल शब्द है, आ जो है प्रत्यय है। देखिए इकहरा ऐसा लिखा है, इसलिए यहाँ पर आ दीर्घ लिखना चाहिए। और एग्ज़ाम में आपको ये भी एक एक मार्क्स के लिए आएगा, और ये ऐसा दिया जाता है तो आपको इस तरह मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। ऐसे ही प्रत्यय सब हुआ। अभी हम यहाँ पर जो अनुच्छेद दिया गया है अपठित गद्यांश,
निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, उसके लिए 5 प्रश्न भी दिया गया है, उसका उत्तर उस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद को ठीक से पढ़िए और उसका उत्तर अपने वर्कबुक में जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, वहाँ पर उत्तर लिखिए। नेक्स्ट सेकंड, वहाँ पर साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा एक अनुच्छेद भी दिया गया है, उसके लिए भी प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर उस अनुच्छेद को पढ़कर आप लिखिए। उसके बाद हम अनुवाद की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद जैसे कि कन्नड़ा से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से कन्नड़ा, इंग्लिश से कन्नड़ा, ऐसा भी अनुवाद हम कर सकते हैं। अनुवाद जैसा वहाँ पर एक वाक्य इंग्लिश में दिया गया तो या कन्नड़ा में दिया गया तो वैसे ही हमें अनुवाद नहीं करना चाहिए। अनुवाद जिस भाषा में करते हैं, अगर आप हिंदी में करते हैं तो वहाँ पर वो वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसे ही हम अनुवाद कहते हैं। केवल शब्द का अनुवाद हमें नहीं करना है। अनुवाद जो है दूसरी भाषा में भाषांतरित करते समय वहाँ पर अर्थ ठीक से निकलना चाहिए, अर्थपूर्ण रहना चाहिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए। एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी दिया जाता है, कन्नड़ा में भी दिया जाता है। दोनों भाषाओं को ठीक से पढ़िए और उसके बाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट वन देखिए, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसा एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य का हमें हिंदी में अनुवाद करना है। कैसे करना है मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी, केवल बोलते जाऊँगी, आपको लिखना है। हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं? हम भारत देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स ऐसा दिया गया है, इसलिए हम वहाँ पर नागरिक हैं, है के ऊपर बिंदु डालना चाहिए क्योंकि ये बहुवचन है। हम वहाँ पर आया है तो है के ऊपर बिंदु लगता ही है, ये बात हमें ध्यान देना चाहिए, ये बहुवचन है। पीपल दिया गया तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा कहा तो हम भारत देश के प्रजा हैं, प्रजाएं नहीं है, प्रजा, प्रजा मतलब पीपल, ऐसा। तो यहाँ पर नागरिक हैं ऐसा लिखिए। नेक्स्ट सेकेंड वन, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ, इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें अनुवाद हिंदी में करना है। कैसे करना है? भारत विश्व में ही सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। भारत विश्व में ही सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन, ಯುವ ವರ್ಗವು ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ, ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ नेशन, एसेट ऑफ दी नेशन। हिंदी में हम कैसे अनुवाद करेंगे? युवा वर्ग ही देश की मूल्यवान संपत्ति है। युवा वर्ग ही देश की मूल्यवान संपत्ति है, अथवा युवा वर्ग ही देश की अमूल्य संपत्ति है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, वी शुड लिव यूनाइटेडली, हम सबको एकता से जीना चाहिए।
हम सबको एकता से जीना चाहिए या हमें एकता से जीना चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया. हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? भारत में कई भाषाएं हैं. भारत में कई भाषाएं हैं, ऐसा ही लिखना है. बहुत सारे भाषाएं, बहुत भाषाएं, ऐसा कभी भी मत लिखिए. भारत में कई भाषाएं हैं, ऐसा ही लिखिए. क्यों यहाँ पर कई, ಹಲವಾರು ऐसा दिया गया है. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೈ ಭಾಷಾಯೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ रेस्पॉन्सिबिलिटी. हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है. हमारे देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, अथवा हमारे देश की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ पॉसिबल थ्रू साइंटिफिक डेवलपमेंट. इसे हिंदी में कैसे अनुवाद करना है? मानव जनांग का विकास, मानव जनांग का विकास वैज्ञानिक विकास से ही संभव है. वैज्ञानिक विकास से ही संभव है, ऐसा हमें लिखना पड़ता है. नेक्स्ट, ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इसे हिंदी में भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा लिख सकते हैं. नेक्स्ट, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. along with studies, sports is also important for the students. विद्यार्थियों के लिए हिंदी में अनुवाद हम इस प्रकार कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ स्टेट लैंग्वेज. इसे हिंदी में हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं? हर एक राज्य की अपनी प्रशासनिक भाषा है. हर एक राज्य की अपनी प्रशासनिक भाषा है. नेक्स्ट, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बैंगलोर को सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी केंद्र कहा जाता है. बैंगलोर को सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं तकनीकी केंद्र कहा जाता है. नेक्स्ट, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್.
हिंदी में हम कैसे अनुवाद कर सकते हैं? विद्यार्थियाँ खेल के मैदान में खेल रहे हैं, है के ऊपर बिंदु डालना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियाँ हैं, ये वाक्य बहुवचन में है। नेक्स्ट, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूरदल्लिदे। Our college is at a distance of 5 kilometers from bus stand। कैसे लिखना चाहिए? हमारा कॉलेज अथवा महाविद्यालय बस स्टॉप से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा कॉलेज बस स्टॉप से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टॉप के लिए हिंदी में अड्डे ऐसा भी कहते हैं, बस अड्डा। नेक्स्ट, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 1869ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ born on 2nd October 1869। हिंदी में कैसे करना है? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1877 को हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवनवे सुवर्ण युग। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। हिंदी में विद्यार्थी जीवन ही सुवर्ण युग है अथवा स्वर्णिम युग है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು। ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। हिंदी में हमें कैसे लिखना है? उसे सभी लोग आदर से देखते थे अथवा सभी लोग उसका आदर करते थे। उसे सभी लोग आदर से देखते थे। नेक्स्ट, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? क्या आपने कभी रेल में यात्रा की? क्या आपने कभी रेल में यात्रा की? प्रश्न सूचक चिन्ह डालना चाहिए। नेक्स्ट, सरला बहಳ प्रतिभान्विते। सरला इज वेरी टैलेंटेड। हिंदी में सरला बहुत ही प्रतिभाशाली है अथवा प्रतिभान्वित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂधी was follower of truth and non-violence। यहाँ पर हमें हिंदी में किस प्रकार अनुवाद करना है? महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे या पालन करते थे। सत्य और अहिंसा का पालन भी करते थे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं।